नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा के पसंदीदा पंचिंग बैग राहुल गांधी इस बार विश्व का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं जो उनसे पहले किसी भी राजनेता ने नहीं तोड़ा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर की भारत यात्रा कर चुके राहुल गांधी इस बार इम्फाल से मुंबई तक 6,200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा 14 राज्यों के 85 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी इम्फाल से यानी मणिपुर से नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेंगे। इससे पहले राहुल गांधी भारत के पदयात्रियों का रिकॉर्ड पहले ही 2022 में तोड़ चुके हैं। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने 12 राज्यों की 4,500 किलोमीटर की दूरी नापी थी। इससे पहले भारत में 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा किसी भी राजनेता ने नहीं की। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के 8वें प्रधानमंत्री रह चुके चंद्रशेखर ने 1983 में 4,200 किलोमीटर की पदयात्रा करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। उस रिकॉर्ड को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2022 में ही तोड़ चुकी है। अब वे एक नया रिकॉर्ड बनाने निकले हैं 6,200 किलोमीटर की इस पदयात्रा में। हालांकि वे बसों से भी यात्रा करेंगे, लेकिन प्रतिदिन 8 से 10 किलोमीटर पैदल भी चलेंगे। इस पदयात्रा में वे मणिपुर में कुकी समुदाय के प्रति हुए अत्याचार और हिंसा के खिलाफ एक जन जागरण जगाने की कोशिश को लेकर देश के 14 राज्यों से गुजरेंगे। जहां तक रिकॉर्ड की बात है तो राहुल गांधी विश्व के ऐसे पहले नेता हैं जो पदयात्राओं का रिकॉर्ड बना रहे हैं। इससे पहले जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, वो विश्व का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुके हैं। लेकिन चूंकि चंद्रशेखर, भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1993 में 4,200 किलोमीटर की पदयात्रा में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करके भारत के राजनेताओं को ये चुनौती पेश कर चुके हैं कि उनके बराबर भारत को किसी ने नहीं जाना। अब चंद्रशेखर का रिकॉर्ड तो पिछली बार टूट चुका था, लेकिन अब 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले पहले भारत यात्री राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। रिकॉर्ड की जहां तक बात करें तो चंद्रशेखर ने 4,200 किलोमीटर की 1983 में पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। इस यात्रा में चंद्रशेखर प्रतिदिन 45 किलोमीटर की दूरी पैदल नापते थे। चंद्रशेखर से पहले अगर राजनीतिक पदयात्राओं के रिकॉर्ड की बात करें तो महात्मा गांधी ने 1930 में 241 किलोमीटर की पदयात्रा 61 साल की उम्र में की थी। वे रोजाना 24 किलोमीटर चलते थे और उन्होंने 25 दिन में ये यात्रा पूरी की थी। गांधी ने इसके बाद भी कई बार पदयात्राएं की हैं, लेकिन वो दांडी यात्रा के बराबर चर्चित नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद पहली पदयात्रा चंद्रशेखर की थी, जो पूरे देश और विश्व में चर्चित हुई थी। अब राहुल गांधी ने उस रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मन बना लिया है। यात्राओं के रिकॉर्ड में
की बात करेंगे तो हमें 2003 की वाई एस राजशेखर रेड्डी की प्रजा प्रस्थानम यात्रा को स्थान देना ही पड़ेगा। 1500 किलोमीटर की इस यात्रा में राजशेखर रेड्डी ने पूरे आंध्र प्रदेश को, आज के तेलंगाना समेत पूरे आंध्र प्रदेश को नापा था और बदले में जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री का ताज पहनाया था। दूसरी पदयात्रा उसी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने 2013 में 208 दिन की 2800 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस यात्रा का नाम चंद्रबाबू नायडू ने वास्तुना मीकोसम यानी मैं आपके लिए आ रहा हूं दिया था। इस यात्रा का राजनीतिक फल उन्हें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में हासिल हुआ। नायडू और राजशेखर रेड्डी के बाद उसी प्रदेश में राजशेखर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी ने 2017 में 3648 किलोमीटर की दूरी 341 दिन में नापकर आंध्र प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। इन यात्राओं के क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह का नाम भी लिया जाना जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने 2017 में नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की पदयात्रा करके उत्तर भारत में पदयात्रा का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। इस पदयात्रा में उनके साथ नर्मदा बचाओ अभियान की नेता मेधा पाटकर भी साथ थी। अब बात राहुल गांधी, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर की। महात्मा गांधी ने 61 साल की उम्र में 241 किलोमीटर की दांडी यात्रा निकालकर देश में स्वतंत्रता के लिए एक जुनून पैदा किया था। उसी तरह चंद्रशेखर ने भी लगभग इसी उम्र में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी। लेकिन पदयात्रियों में अगर चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी और जगनमोहन रेड्डी को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी सबसे कम उम्र के पदयात्री हैं, जिन्होंने 52 साल की उम्र में रोजाना 25 किलोमीटर चलकर 2022 में 4500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस यात्रा का फल उन्हें कर्नाटक में सत्ता के रूप में मिला। उनकी पार्टी ने कर्नाटक में भाजपा को करारी पटखनी देकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन उस पदयात्रा का नतीजा अभी 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को नहीं मिल सका और अब कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने के मकसद से भारत न्याय यात्रा प्लान की है। इस यात्रा में भी कांग्रेस पूर्व की तरह कुछ यात्रियों का, पिछली यात्रा में 100 पदयात्री राहुल गांधी के साथ चले थे, इस बार भी लगभग इतने ही पदयात्री उनके साथ चलने की उम्मीद है। लेकिन इस बार पैदल यात्रा, पदयात्रा कम होगी। फिर भी कांग्रेस ने जो प्लान मीडिया को बताया है उसमें लगभग 10 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर वे जब चलेंगे तो लगभग 7500 किलोमीटर की दूरी वे पैदल तय करने का रिकॉर्ड बना चुके होंगे। पदयात्राओं का रिकॉर्ड बताता है कि भाजपा उनके रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की बात तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि भाजपा के नेता अभी तक पदयात्राओं में भरोसा ही नहीं रखते हैं। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की भारत न्याय यात्रा कांग्रेस को उत्तर भारत में भले ही कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिला पाए, लेकिन वह उत्तर पूर्व समेत उन राज्यों में कांग्रेस को कुछ सीटें दिला सकती है जिनमें भाजपा का अस्तित्व लगभग शून्य माना जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।